हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लॉ बडी। आज हम आर्टिकल 55 को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें बताया गया है कि इंडिया के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वोटिंग फॉर्मूला क्या है और स्टेट्स और एमपीज के वोट्स अलग क्यों होते हैं और कौन सा सिस्टम यूज होता है इलेक्शन के लिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए फॉर बेटर क्लैरिटी। सो आर्टिकल 55 बताता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड, जिसमें रिप्रेजेंटेशन, बैलेंस और प्रोपोर्शनल वोटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 55 का, वो कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के टाइम हर स्टेट का वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि छोटी या बड़ी स्टेट सबकी रिप्रेजेंटेशन फेयर होनी चाहिए। देन हमारे पास है क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए जो है वो बात करता है एमएलए स्टेट एमएलए के वोट्स के फॉर्मूला के बारे में। ये कहता है कि ईच एमएलए वोट्स इज इक्वल टू स्टेट पॉपुलेशन प्लस डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1000। देन सब क्लॉज बी जो है वो कहता है कि अगर रिमाइंडर जो है वो 500 या उससे ज़्यादा आ जाता है तो एक एक्स्ट्रा वोट एमएलए को मिलता है। ठीक है, देन हमारे पास है सब क्लॉज सी। वो बात करता है एमपीज के वोट्स के फॉर्मूले के बारे में। ये कहता है कि ईच एमपीज वोट इज इक्वल टू टोटल वोट्स of all MLAs of all the states divided by total elected MPs, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा। अगर फ्रैक्शन 0.5 या उससे ज़्यादा है तो हम उसे 1 काउंट कर लेंगे, एंड अगर वो 0.5 से कम है फ्रैक्शन तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। गोल ये है कि स्टेट्स के बीच यूनिफॉर्मिटी हो और स्टेट्स और सेंटर के बीच पैरिटी हो। देन है हमारे पास सब क्लॉज 3। ये बात करता है वोटिंग सिस्टम के बारे में। ये कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। वोटिंग होती है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट मेंटेन होता है, यानी वोटिंग कॉन्फिडेंशियल रहती है। यानी सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्शन फेयर हो और हर वोट को प्रॉपर वेटेज मिले। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि एक इलेक्शन सिस्टम है जहां हर कैंडिडेट या पार्टी को उतनी सीट या उतनी वैल्यू मिलती है जितनी उनको वोट मिला हो, यानी वोट इज इक्वल टू पावर शेयर। ठीक है, सिंपल वर्ड, जितने वोट मिले उतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देन है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है जब वोटर अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर में कैंडिडेट को रैंक करता है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस आपकी ये है। अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा से ज़्यादा वोट ले लेता है या कोई एलिमिनेट होता है तो उनके एक्स्ट्रा वोट्स ट्रांसफर किए जाते हैं नेक्स्ट प्रेफरेंस वाले को। ओके, देन हमारे पास एक और लास्ट कंसेप्ट है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है कि वोटर किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है ये किसी को नहीं पता होता, यानी वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग कितने लॉजिकल और बैलेंस तरीके से होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में अपना डाउट या फीडबैक दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, लॉ को समझना है तो लॉ बडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।